प्रभात। हिंदी की कक्षा में आपका स्वागत है। कल हमने पाठ 10 आरंभ किया था, प्रेरक व्यक्तित्व, और इसमें हमने कल स्वामी दयानंद सरस्वती जी के जीवन के बारे में पढ़ा था और हमने सीखा उनसे कि हमें अपनी अच्छाइयों को कभी नहीं छोड़ना चाहिए। आज हम पढ़ेंगे सुभाष चंद्र बोस के बारे में। नेताजी सुभाष चंद्र बोस में वीरता, साहस, इन दोनों का अर्थ है बहादुरी, और देशभक्ति। देशभक्ति होती है अपने देश के लिए कुछ करने की भावना, अपने देश के लिए मर मिटने की जो भावना होती है वो होती है देशभक्ति। तो सुभाष चंद्र बोस जी में बहादुरी, वीरता, साहस, देशभक्ति के गुणों के साथ साथ सेवा भाव भी कूट कूट कर भरा था। ये गुण तो उनमें थे ही थे, इनके साथ साथ सेवा भाव, दूसरों की सेवा करना, गरीबों की सेवा करना, ये भावना भी उनके अंदर कूट कूट कर मतलब बहुत ज़्यादा भरी हुई थी। जब सुभाष स्कूल में पढ़ते थे तब कटक शहर में हैजा फैल गया। जब वो एक विद्यार्थी थे, जब वो स्कूल में पढ़ते थे, तो कटक शहर है, वहाँ पे हैजा एक बीमारी होती है, वो फैल गया। हजारों लोग मौत के मुंह में समाने लगे, हजारों लोगों की मृत्यु होने लगी। सुभाष अपने साथियों के साथ बीमार लोगों की सेवा में जुट गए। तो हैजा ऐसी बीमारी होती है जो छूने से भी फैलती है, लेकिन फिर भी उन्होंने अपनी परवाह नहीं की और अपने साथियों के साथ बीमार लोगों की सेवा में जुट गए। कुछ लोगों को किसी के द्वारा किए जाने वाले अच्छे कार्य भी बुरे ही लगते हैं। इस दुनिया में बेटा कुछ लोग ऐसे बुरे होते हैं कि अगर कोई और व्यक्ति कोई अच्छा कार्य कर रहा है ना, तो भी उनको बुरा ही लगता है। ऐसा ही एक व्यक्ति था हैदर। हैदर नाम के एक दुष्ट ने, दुष्ट मीन्स बुरा व्यक्ति, उसने उनके सेवा कार्यों की आलोचना मीन्स बुराई करनी शुरू कर दी। लेकिन इसी बीच हैदर के परिवार के भी कई सदस्य हैजे की चपेट में आ गए। मीन्स जो हैदर के परिवार के कई सदस्य थे उनको भी हैजा हो गया। कोई भी उनकी सहायता के लिए आगे नहीं आया, क्योंकि वो बुरा बोलते थे, सबको बुरा कहते थे, तो उनकी सहायता करने, उनकी मदद करने कोई भी आगे नहीं आया। परंतु सुभाष तो अतिशय मतलब बहुत ज़्यादा क्षमाशील मतलब जिसमें क्षमा करने का गुण होता है, जिसमें माफ़ कर देने का गुण होता है, वो ऐसे व्यक्ति थे। इसलिए हैदर की आलोचना को, हैदर जो बुराइयां करता था, उन बातों को ध्यान में न रखकर, उन बातों पे ध्यान ना देकर उन्होंने तथा उनके साथियों ने हैदर के परिवार की खूब सेवा की। उन सभी ने मिलकर हैदर के घर और आसपास की सफाई भी की, क्योंकि हैजा जो है गंदी जगह से, गंदे ठहरे हुए पानी से फैलता है। यह देखकर हैदर को बहुत शर्मिंदगी हुई। तो अब हैदर को बहुत शर्म आई कि मैं तो इनकी बुराइयां करता था और ये मेरी सहायता कर रहे हैं। तो उसने अपनी गलती के लिए सुभाष से क्षमा मांगी, उसने अपनी गलती के लिए सुभाष से माफ़ी मांगी और फूट फूट कर रोने लगा। तो बच्चों, हम यहीं पे एक बार रुकते हैं और हम आपसे डिस्कस करते हैं कि जब आपके साथ कोई आपका सहपाठी, कोई आपका मित्र जब आपके साथ कोई बुरा व्यवहार करता है, तो आप भी उसके साथ उसके जैसा व्यवहार करने लगते हैं, जो कि बहुत गलत है। इससे क्या हुआ कि एक बुरे व्यक्ति को देखकर जो एक अच्छा व्यक्ति था वो भी बुरा बन गया। तो यानी कि बुराई बढ़ गई। लेकिन अगर आप अच्छे रहेंगे, आप अपने सहपाठी के गलत व्यवहार के बाद भी उसके साथ अच्छा ही व्यवहार करेंगे, तो एक दिन वो भी ज़रूर अच्छा बन जाएगा। तो इसीलिए इसमें भी हमें यही सीखने को मिला कि सामने वाले की बुराइयों को देखकर हमें अपनी अच्छाई नहीं छोड़नी चाहिए, हमारे अंदर बदले की भावना नहीं होनी चाहिए, हमारे अंदर सहयोग की, क्षमा करने की और सेवा करने की भावना होनी चाहिए। अब हम आगे बढ़ते हैं। यह देखकर सुभाष को दया आ गई, मीन्स सुभाष को उनके ऊपर दया आ गई और वो बोले कि रो मत भाई, तुम्हारे परिवार के लोग जल्दी ही ठीक हो जाएंगे। हम तो अपना कर्तव्य ही निभा रहे हैं, हम तो अपना सिर्फ कर्तव्य निभा रहे हैं जो हमें करना चाहिए। किसी के दुख में साथ देना तो मनुष्य का धर्म है। कि मनुष्य का धर्म क्या होता है कि किसी के दुख में उसका साथ देना। इस प्रकार
अपने सेवा भाव से, अपनी इस प्रकृति से, इस भावना से नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने एक दुष्ट व्यक्ति का, बुरे व्यक्ति का हृदय परिवर्तित कर दिया। मीन्स उसके जो दिल में गलत भावनाएं थी उनको बदल दिया। तो अब आप इस पाठ को बहुत अच्छे से पढ़ लीजिए, इसमें आए कठिन शब्दों को लिखने का अभ्यास कर लीजिए। और पाठ को सिर्फ नंबर लेने के लिए आपने रटना नहीं है। इस पाठ में से जो आपको सीख मिल रही है उसे सीखकर अपने जीवन में आपने ज़रूर अपनाना है, तभी इस पाठ को पढ़ने का आपको फ़ायदा होगा। तो अगली वीडियो में हम ऐसे ही एक और व्यक्तित्व के बारे में जानेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, बाय।